राजनीति तो राजनीति है। राजनीति में बयां और शब्द बदलते रहते हैं। इलेक्शन से पहले क्या कहा जाता है और इलेक्शन बीत जाने के बाद क्या कहा जाता है, ये सब आप जानते हैं और आप सब इसके आदी हो चुके हैं। और आपको भी ये पता होता है कि राजनीतिक जुमले क्या होते हैं। और जब राजनीतिक दल जो होते हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, आप लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं, उस वक्त किन वादों पर आपसे वोट लिया जाता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होकर के गुजरते हैं, उसके बाद जो हार जाता है वो शक्ल नहीं दिखाता और जो जीत जाता है वो अपने वादों से बदलता हुआ नज़र आता है। जी हाँ, मैं हूँ संसार सिंह और आप देख रहे हैं RTI इंडिया न्यूज़। अगर आप इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो राजनीतिक दल आपके गेट के बाहर कटोरा पकड़ करके खड़े होते हैं, आपको अम्मा, दादी, दीदी कह कर के बुलाते हैं, राजनीतिक इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी सब भूल जाती है, उनके नेता वो सब भूल जाते हैं। और जो हार जाता है वो आप लोगों को कोसता है, बेशक आपके सामने नहीं, लेकिन बंद दरवाजे में बैठ कर के वो आपको कोसता है। मैंने पैसा बांटा, शराब बांटी, ना जाने क्या क्या बांटा, लेकिन मुझे वोट क्यों नहीं मिला। जनता भी ये जानती है कि राजनीति में वादे जो होते हैं वो लुभावने वादे उस सपने जैसे होते हैं जो सुबह टूटना ही है, आँख खुलते ही वो टूट जाता है। लोग ये समझ चुके हैं, इसीलिए लोग भी इलेक्शन में खूब माल कमाते हैं। पिछले दिनों एक कश्मीर के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ। उसने कहा कि मैंने हर एक राजनीतिक पार्टी से पैसा कमाया, मुझे पता था कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं जितना पैसा इकट्ठा करना चाहता था मैंने किया। तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो इलेक्शन के दौर में ये सब करते हैं। हर एक राजनीतिक दल के साथ सेटिंग रखते हैं, वो ये वादा करते हैं कि वोट आप ही को दिलवाएंगे या वोट आप ही को देंगे। उसकी एवज में वो पैसा भी लेते हैं, दारू भी लेते हैं और राशन भी लेते हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो वो लेते हैं। ये सब आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो सब इसे जानते हैं। अब हुआ क्या है, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर चर्चा नहीं की तो खबर पीछे छूट जाएगी। इस वक्त जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 16 दिसंबर है, नई दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे। आतंकी हमलों से UT की सुरक्षा की जिम्मेदारी LG की, यानी कि मनोज सिन्हा की, हमारी हुकूमत का लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इन सब की जिम्मेदारी जो है वो LG प्रशासन यानी कि मनोज सिन्हा की है, सीधे तौर पर कहें कि भाजपा की है। उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। और इसका कारण आप जानते हैं कि सरकार बनने के बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के हाथ में नहीं हैं, उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है। ये कारण सबसे बड़ा है। और दूसरी बात ये कि वो स्टेट का दर्जा मांग रहे थे, वो उन्हें नहीं मिला है। वो कह रहे थे कि पूर्ण तौर पर राज्य की बहाली की जाए। गृह मंत्री ने ये वादा किया था, ऐसा नहीं हुआ है। आगे क्या लिखा गया है अखबार में वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उमर अब्दुल्ला के बयान और शब्द अब बदलने लगे हैं। हो सकता है कि पहले जब उन्होंने ये चीज़ें कही हो इलेक्शन के दौरान, इस तरीके से कही हो कि लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब जब समझ आने लगा तो उमर अब्दुल्ला ने कहा हाँ हमने ये कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था पहले ये सुन लीजिए। अनुच्छेद 370 हमने कहा था मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम इसी बार जब जीते हैं इसी सरकार में जो है ये सब कुछ हो जाएगा। मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। सदन में प्रस्ताव पास करने व उसमें 370 का जिक्र ना करने को लेकर उमर ने कहा, हम एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर खुद को बांधना नहीं चाहते थे। हम संवैधानिक दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते हैं। 2000 में भी एक प्रस्ताव लाया गया था जिसे हम कमज़ोर नहीं करना चाहते थे, इसलिए प्रस्ताव की भाषा सोच समझ कर रखी गई। 370 की बहाली का वादा इस हुकूमत में पूरा करने को कभी नहीं कहा था मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में हम ये कर पाएंगे ऐसा हमने नहीं कहा, लेकिन इस मुद्दे को 370 के मुद्दे को हम ज़िंदा रखेंगे, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और ये उन्होंने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में, निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा है।
उमर अब्दुल्ला कहते हैं कैबिनेट का विस्तार नहीं, एक बीमार 100 अनार वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। उमर ने साफ कहा कैबिनेट का विस्तार नहीं करेंगे, एक बीमार 100 अनार वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। महज 8 पद और मांगने वाले 40 हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है कि बड़ी जीत के बाद भी कैबिनेट का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। इलेक्शन से पहले क्या होता है, बयान को कैसे गोलमोल तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है। धारा 370 और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये सरकार बनी और कश्मीर से ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है, उनको वोट मिला है। जम्मू कश्मीर से जिस तरीके की जम्मू के लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद थी, या यूँ कहें कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन उन्होंने किया था उस गठबंधन को कामयाबी नहीं मिली। अब उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के भी खिलाफ थोड़े थोड़े बयान देने लगे हैं, उनसे भी नाता तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, जब ये बातें पहले कही थी उस वक्त क्या लोगों को समझ आई थी कि उमर क्या कह रहे हैं। अब जो कहा जा रहा है वो ये है कि इस मुद्दे को 370 के मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे। इसी हुकूमत में ये सब हो पाएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मुद्दा ज़िंदा रखा जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार दोबारा से जम्मू कश्मीर में बनेगी या नहीं बनेगी? क्या उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं जम्मू नहीं कहूँगा, मैं कश्मीर के लोगों को ये कहूँगा कि धोखा दिया है? क्योंकि जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या प्यार मिला है वो सब आप जानते हैं क्या हुआ है। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद अगर खुद इलेक्शन लड़ती तो बात कुछ और थी, और उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस को लोगों ने जो प्यार दिया है वो सब आपके सामने है। कांग्रेस की स्थिति क्या रही, कांग्रेस के हालात क्या हुए, ये सब आपके सामने हैं। और अब आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक वादे और राजनीतिक नेताओं की बातें जलेबी की तरह सीधी होती हैं। वो आपकी समझ में तब आती हैं जब राजनीतिक दल इलेक्शन जीत जाते हैं। ये किसी एक दल के लिए नहीं, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, हर एक राजनीतिक दल के नेता या राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही करती हैं। ये आपको समझना होगा और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब 370 सिर्फ एक मुद्दा है और उस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे उमर अब्दुल्ला, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण राज्य की बहाली की बात जो है वो हमने नहीं कही है, और हमने ये कहा है कि इस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे और इस हुकूमत में ये सब हो पाना मुमकिन नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और उमर अब्दुल्ला उसके मुख्यमंत्री होंगे और फिर वो इसकी बात करेंगे? क्या लोग दोबारा मौका देंगे या फिर सब बदल जाएगा? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजनीति के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और जो लोग कमेंट करेंगे उनके कमेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनके कमेंट को हम पढ़ेंगे और उनका नाम जो है वो सामने रखेंगे कि कौन क्या सोचता है, पब्लिक क्या सोचती है। ये सब आप सबके साथ हम साझा करेंगे, क्योंकि राजनीति की जानकारी रखने वाले और जो राजनीति की जानकारी नहीं रखते हैं वो क्या सोच रहे हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।